जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा ओ शांति सारे देश में। वै देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, सुंदर और अद्भुत ऐसे वस्तु स्वरूप का अवलोकन करो। इस विश्व में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पर्याय से रहित हो। अर्थात जितने भी द्रव्य इस विश्व में हैं, वे समस्त द्रव्य परिणमनशील है। प्रवचन सार में एक टीका में, नववी गाथा की टीका में बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग आचार्य देव कर रहे हैं। निर्विशेषो हि सामान्यम भवेत् खर विषाणवत्। सामान्य का बिना विशेष के होना, सामान्य अर्थात द्रव्य, विशेष अर्थात पर्याय। द्रव्य का पर्याय के बिना होना निरा असंभव है। कैसे? जैसे गधे के सिंग होना असंभव। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खर विषाणवत्। पंचास्तिकाय संग्रह की एक गाथा हम निरंतर बोलते आ रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। लेट आई रिकॉल टुडे वंस मोर। पज्जय विजुतम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्जया नत्थि दोह्नम अनन्य भूतम। दोह्नम अनन्य भूतम। पज्जय विजुतम दव्वम, पर्याय से रहित द्रव्य एंड द्रव्य से रहित पर्याय कभी भी नहीं होती। द्रव्य और पर्याय दोनों अनन्य भूतम, दोनों अनन्य है। अनन्य, inseparable, can't be parted from each other। ऐसा कोई पदार्थ देखा है किसी ने? ऐसा कोई रुमाल देखा है किसी ने जो नहीं काला होना, सफेद होना, नीला होना, पीला होना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी शेड का नहीं चाहिए। ऐसा देखा है कपड़ा किसी ने? बात रुमाल ही की नहीं है। कपड़ा होगा तो आपके सामने किसी न किसी रंग के रूप में आएगा जरूर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कपड़ा लाओ लेकिन हाँ सुनो, कोई भी रंग नहीं होना चाहिए उसे। समझ रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे हम कलरलेस कहते हैं उसका भी अपना एक रंग है। क्योंकि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवंता। पुद्गला, कोई पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना होता ही नहीं। ऐसा कोई सोना देखा है किसी ने जो ना तो हार हो, न कुंडल हो, न चूड़ी हो, न बिछुड़ी हो, और ना ही बिस्किट रॉ के भी फॉर्म में हो, ना ही ढेले के फॉर्म में हो। इम्पॉसिबल। सोना है तो उसकी कुछ न कुछ अवस्था होगी। ऐसा कोई मिट्टी देखी है जो ना सुराही के रूप में हो, ना तवे के रूप में हो, ना घड़े के रूप में हो, ना किसी भी के रूप में हो। मिट्टी होगी तो कुछ ना कुछ फॉर्म होगा उसका, बिखरा हुआ फॉर्म होगा। ठीक उसी प्रकार हमने ये देखा, आत्मा भी पर्याय के बिना कभी भी नहीं रहता, कभी भी नहीं पाया जाता।
मुख्यता से उस आत्मा की हमने दो पर्याय देखी थी, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। मैं आत्मा परमात्मा में बहुत जल्दी कनेक्ट कर दूंगा चर्चा को, थोड़ी शांति से सुनते रहिए। हमने आत्माओं का विभाजन दो रूप में किया था, एक तो ज्ञानी और एक अज्ञानी। यदि अध्यात्म के बस की होती समोशरण लगाना, तो समोशरण में दो ही कोट होते, एक सम्यक दृष्टि का और एक मिथ्या दृष्टि का। क्योंकि विश्व के समस्त जीवों को दो ही भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। बहुत जन ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं बच्चों, मैं अभी और दूसरे शब्दों का प्रयोग करता हूं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। जीवों का विभाजन यदि दो में करे तो दो विभाजन हो सकते हैं, या तो शुद्ध या तो अशुद्ध। अब कई जनों के प्रश्न आते हैं, जब द्रव्य शुद्ध है तो उसमें से निकलने वाली पर्याय अशुद्ध कैसे निकलती है? समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ऐसा सुन रखा है उन लोगों ने। कारण सदृशम कार्यम, ऐसा उन लोगों ने सुन रखा है। कारणानुविधायिनी कार्याणि, ऐसा उन लोगों ने सुन रखा है। वे लोग इतना ही जानते हैं, आम है तो यार इसमें से बेर चीकू आदि कैसे निकलेंगे, आम का पेड़ है तो आम ही निकलेगा। तो वे यह समझते हैं कि द्रव्य शुद्ध है तो उसमें तो शुद्ध ही पर्याय निकलना चाहिए। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। वे लोग दरअसल ये भूल जाते हैं, द्रव्य चैतन्यमय और उसमें से निकलने वाली हर एक पर्याय चैतन्यमय ही होती है। नहीं, जो कहा जाता है द्रव्य तो शुद्ध ही है, फिर पर्याय कैसे अशुद्ध निकली? अरे भाई, वहां पर द्रव्य की शुद्धता का अर्थ अलग है और पर्याय की शुद्धता का अर्थ अलग है। द्रव्य की शुद्धता का अर्थ मतलब द्रव्य शुद्ध मतलब शुद्ध द्रव्य मतलब शुद्ध द्रव्य का अर्थ पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। जीव है वो सदाकाल जीव ही बना रहता है, वो कभी भी अजीव रूप नहीं हो जाता। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम है उत्पद्यमानो जीव एवं न अजीव। जीव परिणमता हुआ कभी भी ऐसा करवट नहीं लेगा कि वह ठेठ अजीव हो जाएगा। यह जीव की शुद्धता है और जीव सदा काल शुद्ध बना रहता है। उसकी शुद्धता इतनी है कि वो पर रूप कभी भी नहीं होता। यही समय सार की तीसरी गाथा में जो हमने पूर्व कक्षा में परसों देखा था, पहली क्लास में आत्मा परमात्मा के, जब मैं वहां पर यह कह रहा था प्रत्येक द्रव्य सुंदर है और उसकी सुंदरता का आधार पर से भिन्नता बरकरार रखना और अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता बरकरार रखना, इतना ही है। शुद्ध द्रव्य है मतलब क्या? मतलब जीव जीव ही है, दैट्स ऑल। वो अजीव रूप नहीं होता, ना अजीव कोई जीव रूप होता है। अब ये द्रव्य शुद्ध है एंड पर्याय की शुद्धता का अर्थ क्या? पर्याय की शुद्धता का अर्थ वीतरागता। दोनों शुद्ध के अर्थ ही अलग अलग है यार। वाई मिंगल वन विद द अदर अननेसेसरीली। और फिर भी तुम्हें उत्तर चाहिए तो फिर भी आज दे देता हूं मैं उत्तर। वैसे एक भाई का प्रश्न आ रहा है 2-3 दिन से। आई थॉट इट विल बी बेटर टू फोकस हियर बिकॉज द सब्जेक्ट इज रिलेवेंट। जैसा मैं कह रहा हूं आपको, आत्मा का विभाजन दो प्रकार से हो सकता है। कौन से दो प्रकार का पृथ्वीराज? दृष्टि, दृष्टि, सम्यक दृष्टि। एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। समय सार की भाषा में स्व समय एंड पर समय, ज्ञानी अज्ञानी, दो भागों में विभाजन होता है। अब जरा विचार करो बच्चों, ये ज्ञान की पर्याय भी उसी में से आई है जिसमें से अज्ञान के पर्याय बाहर आई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बैकफुट पर आकर कुछ बात करता हूं मैं। सुपुत्र और कुपुत्र नाम की क्या चीज है, मैं आपको यदि पूछूं, जन्म में वही लड़का, मान के चलिए 2 लड़के,
एक ही कोख से दो लड़के निकले। और कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, बाप तो बड़ा सज्जन है, लड़का ऐसा कैसे पैदा हुआ? अथवा उल्टा पूछ सकता है, बाप बड़ा दुर्जन है, रावण के सभी पुत्र मोक्ष चले गए, रावण के भाई भी मोक्ष चले गए। उल्टा भी देखने में आ सकता है, कोई ये सोचे बाप दुर्जन, बेटे कैसे सज्जन हो गए? बाप सज्जन, बेटे कैसे दुर्जन हो गए? द्रव्य शुद्ध, वैसे द्रव्य शुद्ध का अर्थ में कर चुका हूं, बट आपके ही कंटेक्स्ट में उत्तर देना है तो आपके कंटेक्स्ट में, आपकी अपेक्षा से उत्तर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक ही कोख से दो जन जन्मे। वह लड़का जो सदाचार का आलम्बन करता है वह सुपुत्र संज्ञा पाता है। कुलम पुनाति इति पुत्रम, जो कुल का नाम रोशन करे उसे सुपुत्र कहते हैं। और कुपुत्र किसे कहते हैं? जो कदाचार में प्रवृत्त हो तो कुपुत्र संज्ञा पाएगा। एक ही कोख से निकले, बट दोनों का लाइफस्टाइल अलग है और दोनों का लाइफस्टाइल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, बाप पर आश्रित नहीं हुआ करता। यदि इतना कोई समझता है तो इतना समझने में कोई कठिनाई नहीं है। एक द्रव्य है, उसमें से निकली वाली पर्याय कभी शुद्ध भी हो सकते, कभी अशुद्ध भी हो सकते। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा, दो लड़के होने की गरज नहीं है, एक ही लड़का जो पहले कुपुत्र था वो बाद में सुपुत्र हो सकता है कि नहीं? जो कुपुत्र था वो सुपुत्र हो सकता है कि नहीं? एंड वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। पत्नी तो पत्नी है, यदि पत्नी पति का आलम्बन करे तो उसे सुशील कहा जाता है, यदि वो पति का आलम्बन नहीं करे तो उसी को कुशील कहा जाता है। बात आश्रयदाता के आश्रय लेने की और न लेने की। कितने जन समझ रहे बच्चों? ठीक उसी प्रकार चलो चलो एक भजन सुनाओ। एक फूल वह है जो माथे पर सजता है, एक फूल वह है जो अर्थी पर चढ़ता है, दोनों फूल एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वह है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वह है जो सड़कों पर बिछती है, दोनों पत्थर एक ही खान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक भाई, बात को पूरी करेगा कोई? एक भाई वह है जो भोगों में रमता है, एक भाई वह है जो मुनिराज बनता है, दोनों भाई एक ही माता से जन्मे हैं। भर्तृहरि और शुभचंद्र उसी माँ बाप के ही दोनों बच्चे हैं। अभी एक जन लक्ष्यनिष्ठ रहा, वो साधु मार्ग को अंगीकार किया, और भर्तृहरि थोड़े डाइवर्ट हुए विषय कषाय से, मार्ग से भटक गए, विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो गए, शिथिलाचार्य मुनि हो गए, पाखंडी हो गए। सबका अपना अपना थिंकिंग है ना। आश्रय दाता का आश्रय करे तो सम्यक संज्ञा, आश्रय दाता का आश्रय न करके परद्रव्य का आश्रय करके तुम करते हैं तो मिथ्या संज्ञा पाती है। द्रव्य से निकली हुई पर्याय यदि मैं द्रव्य हूं ऐसा अनुभव करती है तो उस पर्याय को सम्यक कहते हैं। द्रव्य से निकली हुई पर्याय स्वयं को द्रव्य रूप न मानकर पर द्रव्य रूप माने तो उसी पर्याय को मिथ्या संज्ञा मिलती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? खैर, निष्कर्ष, अब मैं सीधा पाठ की ओर बढ़ूंगा। ये तो भूमिका जमाई। मैंने कहा विश्व के जीवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वे कौन से? ज्ञानी और अज्ञानी। शाबाश। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। दूसरे शब्दों में स्वसमय परसमय। शाबाश। तीसरे शब्दों में शुद्ध शुद्ध। शाबाश। चौथे शब्दों में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मजा आ गया, मजा आ गया। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में, केवल फोर्थ में है बालक। ठीक है। अब नाउ
यदि ऐसी स्थिति है कि जीवों का विभाजन दो रूप में हो सकता है, मतलब क्या, और थोड़ा समय क्लियर करता हूँ। मतलब आत्मा की दो प्रकार की ही पर्याय हो सकती है। क्लियर? और भी बच्चों, आत्मा की दो प्रकार की ही पर्याय हो सकती है, एक तो बहिरात्मा और एक तो अंतरात्मा। ये टेक्निकल शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पे कर लिया, वैसे पिछले पीरियड में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था। आत्मा की दो ही प्रकार की पर्याय हो सकती है, या तो अंतरात्मा या तो बहिरात्मा या तो अंतरात्मा। बहिरात्मा कौन? एक प्रॉपर टेबल बनेगा बच्चों एक जगह, वो टेबल 6 कॉलम का बन सकता है, 5-6 कॉलम का, 6-7 कॉलम भी हो सकते हैं। टेंटेटिव 6 कॉलम का होगा। ये आड़ा पेज पर एक टेबल होगा जिसमें आत्मा की अवस्थाएं, ये पहला कॉलम होगा हमारा। दूसरा कॉलम होगा स्वरूप का। अभी जब टेबल बनेगा तब देख लेंगे, लेकिन मुख्यतः से अभी हमने कितने अवस्थाएं बनाई हैं? बहिरात्मा और अंतरात्मा। अभी टेबल कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं बनेगा, फीलिंग नहीं करना है अभी आपको। बहिरात्मा की परिभाषा, बहिरात्मा का स्वरूप क्या है? पहला कॉलम किसका है? आत्मा की अवस्था है। और पहले मैंने बेसिकली एक बात नियम के रूप में प्लेस की, वो क्या कि आत्मा कभी भी अवस्था के बिना नहीं होता। उन समस्त अवस्थाओं को, आत्मा की अनादि से लेकर अनंत काल तक के अवस्थाओं को हमने दो भागों में विभाजित किया, ज्ञानी और अज्ञानी। उसी के अनेक अनेक नाम दिए, शुद्ध, अशुद्ध, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, स्वसमय, पर समय। अभी छोड़ो इन बातों। अभी बहिरात्मा का स्वरूप क्या होगा? जैसा प्रीवियसली डिस्कस्ड, बहिरात्मा वह है, वह आत्मा जो बहिर्वस्तु को स्वयं रूप मानती है, स्वयं को बाह्य वस्तु रूप मानती है। बहिर मतलब बाह्य, बहिर्बाह्य शब्द से बना, पर से बना। जो स्वयं को पर रूप मानता है, पर को स्वयं रूप मानता है, वह बहिरात्मा। ये बहिरात्मा का स्वरूप हो गया बच्चों। अंतरात्मा का क्या स्वरूप होगा? जो स्वयं को अंतर रूप, अंतर मतलब जो स्वयं को आत्म रूप मानता है, जो आत्मा स्वयं को आत्म रूप मानती है, वह आत्मा अंतरात्मा। दो प्रकार की आत्माएं हो गई बच्चों। अभी एक बात और समझ लेना चाहिए, बहिरात्मा और अंतरात्मा ये आत्मा की अवस्थाएं है, और आत्मा एक द्रव्य है। कोई ये पूछे आपको आत्मा में और बहिरात्मा, अंतरात्मा में क्या संबंध है, तो आप सिंपली ये कहना चाहिए द्रव्य पर्याय संबंध है। क्या कहेंगे? और दोनों है इंटैक्ट एक दूसरों से। जैसा मैं प्रारंभ में कह रहा था, दोनों एक दूसरों से कैसे है? अनन्य है। ऐसी कोई आत्मा कभी भी नहीं हो सकती जो ना बहिरात्मा है और जो ना अंतरात्मा है। थोड़ी देर के लिए जो ना ज्ञानी है और ना अज्ञानी है, ऐसी कोई आत्मा ही नहीं हो सकती। आत्मा है तो या तो ज्ञानी होगी या अज्ञानी, और ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता कभी भी जो आत्मा से रहित हो। बैकग्राउंड उसका आत्मा तो है ही। जैसे अलजेब्रा में कोई इक्वेशंस आप करते हैं तो उसमें कुछ बात कॉमन निकालते हैं। जैसे 2x + 3x = तो आप क्या करते हैं? x कॉमन एंड इनटू द ब्रैकेट 2 + 3, तो हम उसका उत्तर लिखते हैं 5x। तो x को कॉमन निकाला। उसी प्रकार आत्मा एक कॉमन चीज है। आत्मा के हर अवस्थाओं में आत्मत्व व्याप्त है, उससे उसका आत्मत्व कोई भी कभी भी हिला नहीं सकता, और यह है उसकी ब्यूटी। समझ रहे हैं? जिस संपत्ति को हिलाया जा सकता है वो हमारी ब्यूटी भी नहीं है बच्चों। न राज्यहार्यम, बात को पूरा करो, नीति को, न चौर्यहार्यम, न च भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, वे कृते वर्धत नित्यमेव ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। बाहर के धन का विभाजन डाकू कर सकते हैं, लेकिन अंतर की ज्ञान संपत्ति का हरण न चौर्यहार्यम। क्योंकि ये बाहर तो ये हो सकता है डाकुओं से राजा बचा सकता है, लेकिन राजा ही यदि हरण करे तो कौन बचाएगा फिर?
लेकिन अंतर की संपत्ति को ना डाकू हरण कर सकता है और ना ही कोई राजा, और ना ही उसका विभाजन भाइयों में हो सकता है। भाई चकमा भी तो लगा सकते हैं, कुछ भी तो प्रॉपर्टी नहीं दी उन्होंने, सब हड़प लिया। लोक में यह हो सकता है, लोक की संपत्ति के साथ, लेकिन लोकोत्तर संपत्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। और ये संपत्ति ऐसी है, जितना व्यय करो उसकी वृद्धि ही होती जाती है। आगे कहां तक आया, आकर खड़ा था मैं, टेबल बन रहा है वैसे हमारा। बहिरात्मा का स्वरूप मैंने बताया, अंतरात्मा का स्वरूप मैंने बताया। अब एक बात बच्चों समझने की, मैंने कल 3 अवस्थाएं कही थी, आपको याद आ रहा है? आपने सुना है क्या? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता है। मैंने 3 अवस्थाएं कही थी। तीसरा कॉलम बनेगा पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। बहिरात्मा का सिनोनिम आप लिखेंगे विराधक अथवा बाधक। अंतरात्मा का अभी आगे अंतरात्मा की भी पर्यायवाची लिखने, लेकिन कल हमने 3 कंडीशंस खड़ी की थी बच्चों। अच्छा, इसके लिए विमुख, ये भी एक पर्यायवाची में डाल दीजिए आप बहिरात्मा के लिए। स्वरूप तो हम लिख चुके, कल 3 व्यक्ति हमने खड़े किए थे, आपको याद आ रहा होगा तो, एक विमुख, एक सन्मुख और एक जो गंतव्य तक पहुंचे वो, ऐसे 3 व्यक्ति खड़े किए थे, याद आ रहा है आपको बच्चों? दूसरा व्यक्ति था, उसने केवल करवट मोड़ी थी और करवट उसकी सही दिशा में हुई थी, लेकिन अभी एक भी कदम उसने बढ़ाया नहीं था। अभी देखिए बच्चों, यदि जीवों का विभाजन हम 2 भागों में ही करते, ज्ञानी और अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अशुद्ध शुद्ध, तो क्या आपत्तियां आती, थोड़ी उनकी चर्चा मैं कर लेता हूं, जिसको लेकर आचार्यों को आत्मा की मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं को कहना पड़ा। यदि तीसरी अवस्था को उजागर ही नहीं करते और केवल ज्ञानी अंतरात्मा को ही रखते, तो आपत्ति ये है बच्चों, श्वेतांबरों में और हम में किस बात का कन्फ्लिक्ट है आप जानते हो बच्चों? श्वेतांबर भाई सवस्त्र मुक्ति मानते हैं। क्या कहा? सागार मुक्ति मानते हैं। क्या कहा? सब पत्नी स्त्री के साथ भी मुक्ति मानते हैं। मैं 2-3 बातें कही अभी। सवस्त्र भी मुक्ति मानते हैं। वे मानते हैं चक्रवर्ती भरत कांच के महल में रहते हुए, कमरे में रहते हुए ही उनका निर्माण हो गया। सवस्त्र ऑफ कोर्स। दिगंबर शास्त्र ऐसा नहीं मानते। वे ये मानते महाव्रत लिए बिना, मुनिव्रत अंगीकार किए बिना कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये एक इंटरमीडिएट इनअवॉइडेबल स्टेट है, कोई अवॉइड नहीं कर सकते, इसको अनिवार्य मार्ग है। मुनि बिना मोक्ष नहीं, इसीलिए कहा जाता है। अब यदि श्वेतांबर ये कहते हैं कि वस्त्र के साथ मुक्ति होती है, अब देखिए वस्त्र के साथ ज्ञानी होता है कि नहीं कोई? हाँ या ना? अब हम किस बात को लेकर उनसे अलग खड़े दिखते नहीं दिख सकते होते? घर मकान दुकान को हाउस होल्डर भी, एक गृहस्थ भी, ज्ञानी अज्ञानी दोनों हो सकते हैं। फर्क जो पड़ता है वो और एक गुण है हमारे में, वो है चारित्र। क्या कहा बच्चों? ये जितने 2 विभाजन हमने किए वो केवल श्रद्धा के बल पर हमने किए, लेकिन और एक महत्वपूर्ण गुण है चारित्र। उसके खासियत है बच्चों। क्या खासियत है? श्रद्धा गुण आर्या पार में खड़ा रहता है और चारित्र आर्या पार की बात नहीं करता। अगेन 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 श्रद्धा या तो सम्यक होगी या तो मिथ्या होगी, तीसरी गति नहीं हुआ करती। मैं आध्यात्मिक टर्म्स में बात कर रहा हूं बच्चों। जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे कभी, तब आप एक नई अपेक्षाएं भी समझ लेंगे। अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अध्यात्म श्रद्धा की 2 ही अवस्था कहता है, या तो सम्यक या तो मिथ्या।
करना नियोग हमारा आगम श्रद्धा की वैसे 6 अवस्था कहता है। मोटे मोटे तौर पर कहना हो अभी तो 4 अवस्था कहता है वो श्रद्धा की। कितनी बच्चों? 4। और आपको समझने के लिए 3 अवस्थाएं कहता है। एक तो सम्यक, एक तो मिथ्या और एक तो सम्यक मिथ्या। ऐसे भी श्रद्धा ने कहा है आगम में, अभी मुझे उसकी चर्चा नहीं करनी है। लेकिन फिर भी कितने जन समझ रहे हैं मुझे? चलो समझाना जरूरी लग रहा है, अभी कल परसों उसको खोलूंगा मैं। देखो, एक मिथ्या दृष्टि, कुछ डाउट है? एक मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थानवर्ती और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती से आगे होता है। आप एक काम कर लीजिए, आप चार्ट बना रहे हैं, आप कितने टेबल्स बन रहे हैं आपके मुझे भी पता नहीं है। पहला आत्मा की अवस्था है, दूसरा स्वरूप, तीसरा पर्यायवाची, चौथा लिख लीजिए आप गुणस्थान। फिर और देखेंगे, और 2 कॉलम बनने की संभावना है इसके अलावा। अब लिख लीजिए, एक तो काल और एक तो भोग्य या भोग। लिख लीजिए, ये टेबल हमारा वर्टिकली पूरा कर दिया। हॉरिजॉन्टली कितनी जगह लगेगी मुझे नहीं पता, हम बहिरात्मा से चालू किया है अभी। ओके, मैं अभी किसी बिंदु पर आकर खड़ा था। वो बिंदु क्या था बच्चों? कुछ बात कहते कहते रह गया। हाँ, क्या क्या? थोड़ा चलो, मैं ये कह रहा हूं, यदि 2 ही में विभाजन होता, हाँ, यदि 2 में ही विभाजन होता जीव का, ज्ञानी अज्ञानी, तो क्या क्या समस्या आती है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे तुम हम भी कौन हो? मोर ओवर बात कर रहा हूं मैं। हम भी ज्ञानी, रस्ते फिरू कौन है? वे अज्ञानी। मैं और भगवान दोनों एक ही लॉबी में बैठे जाते हैं। इसमें मैं पूजक, पुजारी और भगवान पूज्य, ऐसा भेद खत्म हो जाता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मुनिराज हमसे ऊपर है, भगवान हमसे ऊपर है, ये कौन बताता? ये तो हम एक ही लॉबी पर आकर बैठ जाते सभी, क्योंकि सभी ज्ञानियों को एक पाले में ही रखा जाता। वहां पर भगवान भी वही और अविरत सम्यक दृष्टि, लड़ाई करने वाला, भोग करने वाला, शादियां करने वाला, वो भी उसी लॉबी में खड़ा होता। और ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हमको। और ऐसे में तो हमें हिंदुओं से भी बहुत लोहा लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि हिंदू भाई हमारे कृष्ण को, राम को, अभी राम की बात लेते हैं, राम को भगवान वे भी मानते हैं, राम को भगवान हम भी मानते हैं, लेकिन वे राम को धनुर्धारी मानकर उनको भगवान मानते हैं। सीता को पास में रखकर भगवान मानते हैं, वस्त्रधारी जानकर भगवान मानते हैं। और हम राम को भगवान मानते तो हैं, लेकिन वो निर्वस्त्र होकर सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करके जब पूरा आत्मस्थिरता हुई और जब यहाँ से निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, तो हम मानते वे भगवान हो। हम रामचंद्र जी को लड़ाई आदि के काल में ज्ञानी तो मान सकते, लेकिन ना ही मुनि मान सकते और ना ही भगवान मान सकते हैं। और हम समझ में आ रहा है क्या कहा? हम हिंदुओं के साथ अलग कैसे खड़े होते फिर? तो हमें यह कहना पड़ता है ये भगवान नहीं हो सकते हमारे। इसका मतलब हमें चारित्र की तरफ से भी समझाना जरूरी पड़ा। श्रद्धा की अपेक्षा जरूर 2 भेद होते हैं। श्रद्धा या तो सम्यक होती है या मिथ्या होती है आध्यात्मिक टर्म्स में, लेकिन आगम की टर्म्स में मैं 4 अपेक्षा कह रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो मिथ्या तो स्टेट होती है, 4 लिख लीजिए, टेबल के बाहर लिखना है सब आपको, टेबल में नहीं। एक मिथ्या तो स्टेट है, एक सासादन सम्यक तो स्टेट है, एक सम्यक मिथ्या तो स्टेट है और एक सम्यक तो स्टेट है। अब इस सम्यक तो के भी यदि 3 भेद करेंगे आप, कौन कौन से? क्षायुक्षमिक, क्षायिक और औपशमिक, तो और भेद खड़े मिलेंगे। 4 नहीं, फिर तो 6 भेद हो जाएंगे। सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों को देखना हो यदि, तो 6 भेद भी हो सकते। वे कैसे हो सकते हैं बच्चों? सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों में भेद देखने हैं तो 6 भी हो सकते। कैसे? एक तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त्व की अपेक्षा भेद है, सम्यक्त्व की नास्ति अपेक्षा भेद। कितने जन समझ रहे हैं? आप लिख लीजिए 6 को, तो आपको समझ में आएगा। मैं अगले पीरियड में और इस पर स्ट्रेस करने वाला हूं।
सम्यक्त्व की वैसे इसे ग्रंथों में सम्यक्त्व की 6 मार्गणा कही जाती है। 6 मार्गणा है। सम्यक्त्व की तरफ से यदि जीव की खोज करनी हो तो 6 प्रकार के जीव पाए जा सकते हैं। एक जीव मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक्त्व के अभाव रूप वाले हैं। 1 2 साधन या शासन, कुछ भी लिख लीजिए, शासन लिख लीजिए या साधन लिख लीजिए। साधन सम्यक दृष्टि, इनकी क्या खासियत है? यह सम्यक्त्व की विराधना करने वाले जीव है। सम्यक्त्व की अपेक्षा एक फर्क देखिए, यह मिथ्या दृष्टि नहीं कहा मैंने, ना ही मैंने इन्हें सम्यक दृष्टि कहा मैं इन्हें सम्यक्त्व की विराधना करने वाला कह रहा हूं। 2 तीसरे प्रकार के जीव है सम्यक मिथ्यात्वी, जिनमें उभय परिणाम पाया जाता है। उभय मतलब डुअल फंक्शन वे करते हैं, एक साथ 2 परिणति भी नहीं है, ये दोनों का मिला जुला स्वाद रूप एक परिणति है, ये 2 परिणति नहीं है बच्चों। सम्यक्त्व अपेक्षा देखा जाए तीसरे प्रकार के जीव कौन से हो सकते हैं? मिश्र धारा वाले, जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों पाए जाते हो। चौथे प्रकार के जीव कौन से हो सकते हैं? औपशमिक सम्यक्त्वी, 5वें क्षावशमिक सम्यक्त्वी और 6वें क्षायिक सम्यक्त्वी। इस प्रकार सम्यक्त्व की 6 मार्गणाएं बताई गई है। एक बार हम संस्कार कक्षा में सम्यक्त्व की 6 मार्गणा हाईलाइट कर दिया था, विशेष खुलासा हुआ नहीं था। आज थोड़ा सा प्रसंग पाकर मैंने कर दिया। यह आगम ऐसा कहता है, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? ये कितने जन ने पहली बार चर्चा सुनी है? सभी ने पहली बार सुनी होगी। आज तक क्या सुनते आए हम? जीव या तो सम्यक्त्व होगा या तो मिथ्यात्व होगा। आगम चर्चा करता है साधन सम्यक्त्व की भी और मिश्र गुणस्थान की भी। ये इन 2 प्रकार के नए जीवों की चर्चा करता है। इन 6 को हम यदि कॉम्प्रेस करें तो 4 में विभाजित हो सकते हैं जीव। कौन कौन से? मिथ्यात्वी, साधन सम्यक्त्वी, मिश्र अवस्था वाले और एक सम्यक्त्वी। अभी सम्यक्त्व के कोई भेद मत करिए, ये 4 जीव पाए जा सकते हैं। और हमें कितने बताए गए हैं? मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी 2 बताए गए हैं, और 2 को छोड़ा गया है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। समझ रहे हैं सभी? अब ऐसे लिख लीजिए, बहिरात्मा का गुणस्थान लिख लीजिए आगे बढ़कर। बहिरात्मा लिखा है आपने, स्वरूप भी लिखा है सबने। कोई कहीं रुका होगा, कंफ्यूजन होगा तो मुझे पूछिए टेबल कंप्लीशन में। कुछ डाउट किसी को? नहीं। लिखिए गुणस्थान, बहिरात्मा का गुणस्थान लिखिए 1 से लेकर 3 तक। विशेष बात फिर अभी टेबल कंप्लीट करिए 3 तक। बहिरात्मा का अर्थ जो सम्यक्त्व नहीं है वह, समझ रहे हैं? अभी बहिरात्मा का अर्थ जो मिथ्या दृष्टि है वो बहिरात्मा ऐसा नहीं क्योंकि दूसरा गुणस्थान साधन सम्यक्त्व का है और तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान का। ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में ये 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स बताए हैं बच्चों। नहीं तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा, मिथ्यात्व तो पहला गुणस्थान कहा, सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान से आगे कहा, तो बीच के दूसरा और तीसरा गुणस्थान है किसके? ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स है। इनकी अवस्थाएं थोड़ी सी ऐसे ही होती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स कौन से मुझे बताओ रहा हूं? साधन सम्यक्त्वी और मिश्र गुणस्थान होते। आप पहली बार सुन रहे हो चर्चा कि पहले कभी सुनी है? पहली बार। 4th का है बालक है। इंटरमीडिएट 2 पॉइंट्स कौन से विराज? साधन सम्यक दृष्टि और मिश्र अवस्था वाले। राइट। साधन सम्यक दृष्टि नहीं है, ध्यान रखना। साधन सम्यक दृष्टि और चौथे गुणस्थान आदि वाले सम्यक दृष्टि एक नहीं है। इनका नाम केवल सम्यक दृष्टि, नाम सम्यक दृष्टि। अब क्यों नाम पड़ा है? फिर कभी नाम निक्षेप वाले हैं, ये भाव निक्षेप वाले नहीं है। 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स है हमारे ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स है हमारे पास, जो सम्यक दृष्टि से थोड़े हल्के होते हैं और मिथ्या दृष्टि से थोड़े ऊपर वाले होते हैं। समझ रहे हो? लेकिन जनरली इसकी चर्चा हमारे
रोज के स्वाध्यायों में नहीं हुआ करती, क्योंकि एक तो इसका परीक्षण नहीं हो सकता 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स का, और पहले और चौथे का परीक्षण हो सकता है, एक कारण। दूसरा कारण ये भी है, दूसरा और तीसरा इंटरमीडिएट पॉइंट्स ये बहुत ही थोड़े काल के लिए रहते हैं, तो इनका कुछ भी प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ज़्यादा काल के लिए रहता है उनका प्रेडिक्शन थोड़ा पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अंतर मुहूर्त इनका टाइम है दूसरा और तीसरे गुण स्थान का। अरे इतना भी नहीं है दूसरे गुण स्थान का, तो अभी जो मैं कह रहा हूँ उतना ही समझ लीजिए। लेकिन पहले गुण स्थान में हजारों वर्ष रह सकता है और चौथे गुण स्थान में भी हजारों वर्ष रह सकता है। पहले गुण स्थान में सागरों रह सकता है और चौथे गुण स्थान में भी सागरों रह सकता है। इसमें तो कुछ समझने से ही परे है, अंतर मुहूर्त भी नहीं है वैलिडिटी इनकी। तो बाहर की शरीर एक्टिविटी से कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो मैं यहाँ पर एक पॉज लेना चाहूंगा। कोई प्रश्न होगा तो मैं अवसर दे दो। बोलो विराज। बहिरात्मा के पर्यायवाची नाम बाधक, विमुख, ये 2 जानबूझकर बताए हैं। मैंने अभी बहिरात्मा के अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पर समय, ऐसे नाम मैंने अभी नहीं बताए हैं। उसका कुछ कारण है। चलो आप, क्योंकि ऐसा लिखते हैं यदि हम, तो अंतरात्मा में जब हम सम्यक दृष्टि लिखेंगे तो परमात्मा में क्या लिखेंगे? कितने जन समझ रहे हैं? तो इसलिए अभी उन शब्दों को मैंने रोक रखा है। यदि बहिरात्मा और अंतरात्मा का ही विभाजन करते एक टेबल पर, तो फिर ज्ञानी, अज्ञानी, स्व समय, पर समय, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ऐसा भी करते। लेकिन हम युगपत तीनों का विभाजन अभी कर रहे हैं। मैं जोर किस बात को लगा रहा हूं, थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करो बच्चों। बहुत जन कहते हैं जैन धर्म तलवार की धार पर चलने समान महाकठिन धर्म। बहुत जन ये कहते हैं जैन दर्शन आर्या पार का दर्शन है, ऐसा भी कहते हैं। फिर वे लोग कुछ ऐसे उदाहरण भी दिया करते हैं। वे कहते हैं 2 मुख एक सुई चले न कंथा। क्या कहते हैं? जो उदाहरण पहले मैं दे चुका हूं, एक सुई और मुख 2, वो सुई काम कर सकती है बच्चों? करेगी? अरे सिलेगी कहाँ से? और धागा ही दोनों जगह से डालेंगे तो काम कहाँ से होगा? और धागे 2 की तो जरूरत ही नहीं है। 2 मुख एक सुई चले न कंथा। कंथा मतलब कपड़ा। 2 मुख एक पथिक चले न पंथा। क्या कहा? मुझे यहाँ भी जाना और यहाँ भी जाना है, पथिक बढ़ेगा कहाँ पर? 5 मिनट इस तरफ जाएगा, फिर 5 मिनट इस तरफ जाएगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। वो तो एक के बाद एक हो जाएगा, एक साथ दोनों दिशा में जाएगा कहाँ? 2 मुख एक पथिक चले न पंथा, चल ही नहीं सकता। 2 काम एक समय में होत न सयाने, भोग भी चाहने और मोक्ष भी जाने। क्या कहा? मुझे भोग भी चाहिए और मुझे मोक्ष भी चाहिए। अरे मूर्ख, एक समय में ऐसे दोनों काम नहीं हो सकते। यू विल हैव टू ऑप्ट वन, ऐसा बोला जाता है बच्चों, बोला जाता है। और ऊपरी तौर पर सही भी लगता है ना। कितने जन को सही लगता है? एक तो भोग का मार्ग है या तो मोक्ष का मार्ग है, ऐसा बोला जाता है। बट यह कथन श्रद्धा की अपेक्षा सत्य है। श्रद्धा में तो तुम्हें यही मानना पड़ेगा, या तो भोगों में सुख मानो या तो अपने में सुख मानो। श्रद्धा 2 ही दिशा की हो सकती है। बट चारित्र ऐसा नहीं है बच्चों। वो आर्या पार की बात नहीं करता है। या तो चारित्र रहो या तो अचारित्र, ऐसा नहीं। बीच की अवस्था है उसकी, मिश्र अवस्था है काफी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? बीच की अवस्था क्या है थोड़ा बता दो मैं। चारित्र की पूर्णता कहां पर होती है बच्चों? आप में से कोई भी डिस्कस कर चुका हूं आप में, आपके बीच में चारित्र की पूर्णता कहां होती है? जरा खड़े रहेंगे बच्चों, खड़े रहेंगे। चारित्र की पूर्णता कहां होती है? चारित्र की पूर्णता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है।
ऐसा सूत्र ही कह रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है और तीनों की पूर्णता वह मोक्ष है। इस सूत्र का इतना ही आधार है बच्चों। तो तीनों की पूर्णता मतलब क्या? चारित्र जहाँ पूर्ण होगा वहाँ पर श्रद्धा और ज्ञान तो ऑलरेडी पूर्ण हो चुके होंगे। मतलब चारित्र की पूर्णता की स्टेज कौन सी होगी? वो मोक्ष की ही स्टेज होगी। चारित्र पूर्ण कहाँ होता है यदि कोई पूछे तो आपको कहना चाहिए 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, या तो ये कहना चाहिए मोक्षावस्था में। और समझ रहे बच्चों? और अचारित्र की स्टेज क्या है? एक चारित्र की पूर्णता और एक चारित्र की शून्यता। चारित्र की शून्यता कहाँ है? लगाओ जोर और मुझे बताओ बच्चों, चारित्र की शून्यता कहाँ है? अरे आंख मिच कर एक बात तो बोल ही सकते थे, जहां तुक्का लगना ही लगना था। चारित्र की शून्यता कहाँ है बच्चों? चारित्र की शून्यता है कहाँ? बोलो। ये तो आंख मिच कर इतना तो बोल ही सकते थे आप, पहला गुणस्थान जहां पर चारित्र ही नहीं है। बट अविरत सम्यक दृष्टि, चरित मोह श्लेष न संयम पय सुरनाथ जय जय। सम्यक दृष्टि जिसे किंचित भी चारित्र नहीं हुआ है अभी, चौथे गुणस्थान तक की सभी दशाएं ये अचारित्र कही जाती है, असंयत कही जाती है। मतलब पहले चारों गुणस्थान समान है चारित्र की तरफ से विचार करें तो। ये तो सम्यक्त्व की तरफ से विचार करने पर चार टुकड़े हुए हैं, चारित्र की तरफ से विचार करने पर सभी एक समान है, कोई भी अणुव्रति नहीं और कोई भी महाव्रति नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अणुव्रति पंचम गुणस्थान, महाव्रति छठवां सातवां गुणस्थान, राइट। मैं अणुव्रति मतलब देश चारित्र कह रहा हूं और महाव्रति मतलब सकल चारित्र कह रहा हूं, और चौथे गुणस्थान तक की दशा अचारित्र की दशा है। बैठ जाइए सब। अभी देखिए बीच की अवस्थाओं के बारे में आपका क्या कहना है? पांचवें गुणस्थान से लेकर कहां तक आपका क्या कहना है? सुनिए ध्यान से। पांचवें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक बच्चों, ये अवस्थाएं मिश्र धारा है। ये मिश्र धारा चारित्र की अपेक्षा है। चारित्र अचारित्र, चारित्र अचारित्र। देश चारित्र का कौन सा गुणस्थान मैं बोल रहा था? देश चारित्र का कौन सा गुणस्थान बोल रहा था मैं अभी बच्चों? मैं अभी पांचवा गुणस्थान बोल रहा था। चौथे गुणस्थान तक अचारित्र, पांचवा देश चारित्र, छठवें से आगे चारित्र। ये तीन बातें हो गई ना। अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी मैं ये कह रहा हूं पांचवें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक देश चारित्र। तो वो सही कि यह सही, कोई रास्ता निकालेगा? चरणानी योग की तरफ से देखने पर पांचवा गुणस्थान देश चारित्र का है, बट कर्णानी योग की सूक्ष्म कथन देखने पर पांचवें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक चारित्र चारित्र बना रहता है। व्हाट इज अ चारित्र? व्हाट इज अ चारित्र? कषाय। 10वें गुणस्थान तक कषाय बनी रहती है, मतलब अस्थिरता बनी रहती है। कुछ स्थिरता कुछ अस्थिरता, ऐसे 10वें गुणस्थान तक बनी रहती है। और 11वें से आगे स्थिरता होती है। बट फिर भी चारित्र की पूर्णता मैंने 14वें गुणस्थान के अंत में कही है। 11वें 12वें 13वें 14वें में नहीं कह रहा हूं, यह अपेक्षा फर्क पड़ रहा है थोड़ा। मैं क्या है इसका फिर कभी मतलब आगामी पीरियड में बताऊंगा। एक कॉलम आप फिल करिए फिलहाल। बहिरात्मा का गुणस्थान क्या लिखा आपने? आगे लिखेंगे भोग्य, लिखा है आपने भोग्य। उस कॉलम में आप लिखेंगे दुख। क्या लिखेंगे? दुख। बहिरात्मा क्या भोगते हैं? दुख को भोगते हैं, बस। अंतरात्मा की तरफ अभी परमात्मा का तो कॉलम बना ही नहीं है, राइट। मैं परमात्मा की और अंतरात्मा की अभी परिभाषा पहले कर देता हूं बच्चों। अंतरात्मा की परिभाषा क्या की थी आपने? क्या परिभाषा की थी अंतरात्मा की? जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप मानता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। परमात्मा क्या मानते हैं स्वयं को बच्चों? परमात्मा क्या मानते हैं स्वयं को? किस रूप मानते होंगे वे?
परद्रव्य रूप मानते होंगे या स्वद्रव्य रूप? कितने जनों का कहना वे तो स्वद्रव्य रूप मानते होंगे। ऐसे में उनके तो अंतरात्मा होने का प्रसंग बनेगा ना। इसीलिए अंतरात्मा और परमात्मा में कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। जिसके पीछे जरूरी लगा, असमानता के पीछे जरूरी लगा आत्मा की 3 अवस्थाएं करके बताई जाए, नहीं तो 2 ही बताई जाती ना, अंतरात्मा में और परमात्मा में कथनचित। इसका अलग सा लिखो जो मैं कह रहा हूं अभी। आप अंतरात्मा और परमात्मा में कथनचित समानता है और कथनचित असमानता है। कथनचित समानता के कुछ बिंदु लिखाऊंगा, फिर कथनचित असमानता के कुछ बिंदु लिखाऊंगा मैं। आपको क्या लग रहा है बच्चों? वैसे परमात्मा ये कैटेगरी लिखते ही नहीं तो क्या आपत्ति आती? परमात्मा कैटेगरी बनाते ही नहीं, केवल बहिरात्मा अंतरात्मा बनाते, तो क्या दिक्कत आती? कोई पॉसिबल रीजन? और हम आपको उत्तर देना है। उत्तर तैयार रखो, तैयार रखो। उत्तर तैयार हो गया? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा है। क्या प्रश्न पूछा मैंने? अंतरात्मा और परमात्मा में समानता क्या है ये पूछा है क्या? अलगता क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। ओके। कथनचित भिन्नता, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, कथनचित समानता के भी बिंदु बताने हैं और कथनचित असमानता के भी बिंदु बताने। पहले तो मुझे यह बताइए आप, कथनचित भिन्नता क्या है जिसको लेकर 3 भेद करने पड़े आचार्यों को? भिन्नता क्या है अंतरात्मा में और परमात्मा में? खड़े रहेंगे जरा सभी बच्चों, और हम उत्तर दो मुझे, बाकी के बच्चे सभी खड़े रहो। हाँ, और हम उत्तर दो। आप तो बैठो, आरम आप तो बैठो, बाकी सबको कहा है। हाँ बोलो। क्योंकि अगर अंतरात्मा और परमात्मा में डिफरेंस है, क्योंकि वो अंतरात्मा में हाँ बोलो बोलो। समानता क्या है अंतरात्मा और परमात्मा में? वह दोनों तो वह सम्यक दृष्टि। शाबाश शाबाश। सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वसमय है, मतलब दोनों जन स्वयं को आत्मरूप देखते हैं। देखते हैं मतलब मानते हैं। श्रद्धान की बात हुई, श्रद्धान की। जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो चारित्र अपेक्षा पड़ रहा है। जो समानता है वो श्रद्धा अपेक्षा है। ये मोटा मोटा कथन बताया मैंने। कथनचित अभिन्नता किस अपेक्षा? श्रद्धा अपेक्षा। कथनचित भिन्नता किस अपेक्षा? चारित्र अपेक्षा। इसलिए जो कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती जी, श्रीमद जी का कोट है एक, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जी केवली हो गया। क्या? केवली हो गया। वो किस अपेक्षा से कथन है बच्चों? श्रद्धान अपेक्षा। समय सार में भी 31वीं गाथा में अविरत सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, भरत जी आदि को जिन कहा। जिन क्या कहा? जिनेंद्र, जितेंद्रिय जिन कहा। क्या कहा? ये हमने इंद्रिय पाठ में पढ़ा है। चौथे गुणस्थान वर्ती को जितेंद्रिय कैसे बोल दे? किस अपेक्षा से? श्रद्धा अपेक्षा से। चारित्र अपेक्षा भी जितेंद्रिय नहीं हुए हैं। चारित्र अपेक्षा जितेंद्रिय चरणानियोग कहता है मुनि अवस्था में, कर्णानियोग कहता है भगवान बनने पर। समझ रहे हो मेरी बात को? चरणानियोग चारित्र कब कहता है? मुनि अवस्था में, क्योंकि चरणानियोग आंखों से देखता है और बाहर से सब कुछ छूटा हुआ दिखता है, तो चरणानियोग कहते हैं ये चारित्रवंत हो गए मुनि। लेकिन कर्णानियोग सूक्ष्मता से देखता है। इन मुनियों को भी 10वें गुणस्थान तक कषाय है, अचारित्र है, ये भी अभी चारित्रवंत पूर्णतया नहीं हुए हैं। इसलिए कर्णानियोग पूर्ण चारित्रवंत 11वें से लेकर 14वें तक कहते हैं। किन्हीं कारणों से वे कहते हैं चारित्र की पूर्णता। वैसे तो हम 14 गुणस्थान के अंत में ही मानेंगे, लेकिन किसी अपेक्षा वे 11वें 12वें 13वें तीनों को भी चारित्र की पूर्णता कहते हैं। जैसे कल रात में ही हमने चर्चा की थी, वीतरागी
इस गुण की प्राप्ति 11वें गुण स्थानवर्ती मुनियों ने ही की है। ये कल कह रहा था मैं, ख्याल में है, और मैं कह रहा था 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि छद्मस्त वीतराग है। क्या कह रहा था? और दूसरे कौन से शब्द का प्रयोग किया था मैंने? एक छद्मस्त वीतराग और दूसरा सर्वज्ञ वीतराग। ऐसा फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं कल ये कह रहा था, जो ये कहता है जो वीतरागी है वो भगवान है, यह कथन भी पूर्णतया कसौटी पर नहीं बैठता है, क्योंकि वीतरागी तो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी हुआ करते हैं कर्णानियों की दृष्टि। कथनचित समानता, कथनचित असमानता क्या है? और जरा कोई बताएगा बच्चों, कथनचित असमानता क्या है? कथनचित समानता हो गई, कथनचित असमानता और क्या है? चारित्र में फर्क पड़ेगा तो सुख में भी फर्क पड़ेगा। परमात्मा अनंत सुखी है, लेकिन अंतरात्मा कुछ सुखी कुछ दुखी। आप भोग्य में टेबल में ये कंप्लीट करो। बहिरात्मा में क्या लिखा आपने? दुख। अंतरात्मा में क्या लिख रहे हो? दुख और सुख की मिश्रित धारा। अथवा ये भी लिख सकते हो, ऊपर बढ़ते हुए गुणस्थानों का ऊपर बढ़ना जैसे जैसे होता है वैसे सुख बढ़ता जाता है और दुख घटता जाता है। आप ऐसे लिखे, बढ़ता हुआ सुख, घटता हुआ दुख, गुणस्थान के आरोहण अनुसार। ये आप कहाँ लिख रहे हैं? अंतरात्मा। अब परमात्मा में क्या लिखेंगे आप? अनंत सुखी। परमात्मा का स्वरूप क्या लिखेंगे? वैसे अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप में प्रॉपर स्वरूप का विभाजन करके लिखना है हमें। अभी अंतरात्मा की परिभाषा में थोड़ा फेर करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? कोई मुझे बताएगा आप में से, अंतरात्मा की क्या परिभाषा होगी और बहिरात्मा की क्या परिभाषा होगी? इसी परिभाषा में कुछ करना है हमें। वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? और हम आपको आने वाला है ये उत्तर, लगाओ जोर। हाँ, अंतरात्मा अपने को आत्मा मानता है और बहिरात्मा अपने को भोग्य आदि मानता है। क्या मानता है? शरीर आदि वगैरह। ये तो बहिरात्मा को हुआ। मैं आपको अंतरात्मा और परमात्मा की बात कर रहा हूँ। परमात्मा में बहिरात्मा बोला क्या? अच्छा, बहिरात्मा बोला मैं। अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप में क्या फर्क पड़ेगा? अंतरात्मा की परिभाषा अभी क्या देख रहे थे? जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप देखता है, देखता है मतलब मानता है, इतनी सी परिभाषा की। लेकिन इस पर यह परिभाषा तो परमात्मा में लागू हो रही है। तो अभी अंतरात्मा की परिभाषा में फिर संशोधन करना पड़ेगा, जिससे परमात्मा की भी परिभाषा नई एक बनेगी। वो क्या डिफरेंस होगा दोनों की परिभाषा में? अभी अंतरात्मा की परिभाषा क्या बनेगी और परमात्मा की क्या? बोलो, आप बोल सकोगे? बोल तो सकोगे, करो ट्राई। अंतरात्मा चारित्र से भी शाबाश 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 शाबाश। आप पॉइंट आपको मिल नहीं सकते क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हो, मैं तुम्हें तो 10 पॉइंट दे देता। उत्तर सब समझ रहे हैं? अभी परिभाषा क्या बनेगी? मैं अच्छी करता हूं परिभाषा, आप करके दिखाओ। हाँ, अलग था तुम्हारा। अब परिभाषा में जो करता हूं ध्यान से सुनिए सभी, बैठिए सभी। जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप मानते हुए भी पूर्ण चारित्रवंत नहीं है, उन्हें अंतरात्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा क्या लिखेंगे? जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप मानने के साथ साथ पूर्ण चारित्रवंत हुए हैं, ये हो गई परमात्मा की कंप्लीट परिभाषा। अब पूर्ण चारित्र का अर्थ भी क्या लेंगे आप? इसे एक मार्क करो, एक मार्क करो जिसका मैं बाहर कुछ लिखा रहा हूं, टेबल के बाहर। मार्क में आप कर सकते हो 1, क्योंकि 2-3 ऐसे हो सकते हैं, तो 1 के लिए आप नोट लिखेंगे। वैसे तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में बराबर की वीतरागता कही है,
और वैसे 12वें गुण स्थान में भी क्षायिक चारित्र कहा है। इस न्याय से चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में ही होती है। बट चारित्र में बाधक कारण अघाती कर्मों का भी होना कहा है सूक्ष्म रूप से। इसीलिए चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंत में ही मानी जाए। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आप समझ रहे हो जो कहा? क्या लिखा है अभी बोलो, क्या लिखा है? परमात्मा की परिभाषा में जो चारित्र की पूर्णता का नोट लगाया हमने, उस नोट का बाहर से हम एक विशेष नोट लगा रहे हैं। वो विशेष नोट क्या लगा रहे हैं? यद्यपि वीतरागता मतलब यथाख्यात चारित्र, मतलब पूर्ण चारित्र। कर्णान योग में पूर्ण चारित्र 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में बराबर चारित्र कहा है। चारित्र में फर्क नहीं कहा है। ऐसा होने पर भी सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए। और एक बात, 12वें गुण स्थान का तो नाम ही क्षयिक चारित्र है। चारित्र मोह का ही क्षय हुआ है वहां पर, लेकिन ऐसा होने पर भी सूक्ष्म रूप से चारित्र का बाधक अघातिक कर्म भी बताया गया है। जब तक अघातिक कर्म जाएगा नहीं तब तक चारित्र की पूर्णता होगी नहीं। ऐसा भी एक सूक्ष्म कथन है। अचलता को भी स्थिरता में लिया जा रहा है और सिद्ध भगवान ही अचलता को प्राप्त है। अरहंत भी अभी अचल नहीं हुए हैं, चलाचल वाले हैं। कौन? अरहंत। सिद्ध भगवान कैसे है? अचल अचल। अरहंत कैसे है? चलाचल रूप। अभी तो उनको यहां से कम ऊपर तो चल के जाना ही जाना है। या वहां भले ही भ्रमण खत्म हुआ हो उनका 13वें गुण स्थान के लास्ट स्टेज में, लेकिन फिर भी इतना तो चलना है ही। अभी अचलता को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आचार्य यहां तक कहते हैं अभी चारित्र पूरा नहीं हुआ है उनका। उसको भी चारित्र में डाल देते, स्थिरता में उस अचलता को भी स्थिरता का एक पार्ट बना लेते। नहीं तो हम अंतरात्मा और परमात्मा की परिभाषा बनाने में थोड़ी मुश्किल पड़ जाती। इसलिए मैंने ये परिभाषा बनाई है और एक नोट भी अलग रखा दिया है। तो फर्क किस अपेक्षा से हुआ? अंतरात्मा परमात्मा का चारित्र की अपेक्षा। और समानता क्या हुई? श्रद्धानापेक्षा। गेटिंग? कोई डाउट हो किसी को पूछ सकता है, पूछिए। कॉलम में कहाँ तक आए हैं आप? बहिरात्मा का पूरा कॉलम हो गया है? हो गया। काल रह गया। आप लिखिए बहिरात्मा का काल। ऐसा लिखिए, अभव्यों की दृष्टि से अनादि अनंत। ये मैं पहले गुण स्थान की अपेक्षा बात कर रहा हूं, और भव्यों की अपेक्षा से अनादि शांत। शांत समझ में नहीं आता है? ओके। अनादि समझ में आता है? अनादि मतलब स्टार्टलेस। वेरी गुड। अनंत मतलब एंडलेस। अंत, अंतहीन, अंत रहित, अनंत, एंडलेस। अनादि के विरुद्ध सादि, विथ स्टार्ट। अनंत के विरुद्ध शांत, विथ एंड। सब समझ में आता है? जैसे अन लगाकर विरुद्ध हो जाता है, वैसे स लगाकर सहित हो जाता। समझ रहे हैं? अरहंत को कहते हैं ना सकल। सकल मतलब स मतलब विथ, कल मतलब शरीर। तो सकल मतलब शरीर से सहित, निकल मतलब शरीर से रहित, सिद्ध भगवान। ऐसा। किसी को कोई डाउट है बच्चों? हमने काल में क्या लिखा? बहिरात्म दशा अनादि की तो सबके है ये दशा। अभव्यों के अनंत काल तक रहेगी और भव्यों के शांत तक जल्द ही खत्म हो जाएगी। ये मैं पहले गुण स्थान की तरफ से लिखा रहा हूँ। वैसे दूसरा तीसरा दोनों गुण स्थान सादि शांत कहने पड़ेंगे। मैं अधिकांश रूप से जो पॉइंट बनाऊंगा बहिरात्मा को पहले गुण स्थान की जगह रखकर बात करूंगा। दूसरे तीसरे गुण स्थान को गौन करके ही चलेंगे हम फिलहाल।
इसलिए कहीं कहीं बहिरात्मा के अंतर्गत पहला गुण स्थान ही लिखा जाता है और दूसरा तीसरा गुण स्थान ना बहिरात्मा में, ना अंतरात्मा में और ना ही परमात्मा में, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, पीछे किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। ये 14वें गुण स्थान में ही अगर अपन बोल रहे हैं कि चरित्र की पूर्णता, हाँ कि सकल परमात्मा नहीं लेती है, हाँ सकल परमात्मा कितने जन प्रश्न को समझ रहे हैं? परमात्मा की दो वैरायटी है ना बच्चों, और मैं परमात्मा में ये मानकर चल रहा हूँ, चारित्र की पूर्णता मानकर बात कर रहा हूँ, और चारित्र की पूर्णता में सिद्धावस्था में कह रहा हूँ, जबकि परमात्मा तो अरहंत भी होते हैं। तो अरहंत की परिभाषा में फिर से एक बार संशोधन करना पड़ेगा। परमात्मा की परिभाषा, वो परमात्मा की परिभाषा क्या होगी, जरा मुझे कोई बताओ। यदि परमात्मा में सिद्धों के साथ अरहंतों का भी समावेश करना है तो परमात्मा की परिभाषा करेंगे कैसी फिर हम? यह एक चैलेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि 12वें और 13वें गुण स्थान में समानता है। क्षयिक चारित्र वहाँ है, क्षयिक चारित्र यहाँ है, फर्क एक अपेक्षा है। 12वें गुण स्थान में योग है और वो भी फर्क नहीं, और 13वें गुण स्थान में भी योग है। 12वें में आश्रव है, 13वें में भी आश्रव है। फर्क 12वें और 13वें में केवल अल्पज्ञता का और सर्वज्ञता का ही है। तो हमें परिभाषा का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर क्या बनाना पड़ेगा? परमात्मा में क्या लिखना पड़ेगा, जरा कोई बताओ, जिससे अरहंत भी समाविष्ट हो जाए। बताइए जरा कोई। जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप मानते हुए, बोलो जरा, अभी आगे बोलो। इस चारित्रवान तो नहीं हुए हैं। हाँ नहीं हुए, ऐसा नहीं लिखेंगे अभी। सुनो सुनो नो, सुनो, ऐसा लिखेंगे जो पूर्ण चारित्रवंत हुए, क्योंकि उपचार से उनको भी पूर्ण चारित्रवंत किया, पूर्ण चारित्रवंत हुए हैं, और जिनके मोह राग द्वेष तथा ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव हुआ है, ऐसा कहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ज्ञप्ति परिवर्तन अभी भारी हो गया होगा आपको। मैं भाव कर्म के दो अर्थ कह रहा था बच्चों पिछले 2-3 पीरियड में। क्या दो अर्थ कर रहा था भाव कर्म के? एक भाव कर्म का अर्थ किया था मोह राग द्वेष, और एक भाव कर्म का क्या अर्थ किया था? ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या कर रहा था मैं? 11वें और 12वें गुण स्थान में गे बदलते रहते हैं। अभी कुछ जाना, फिर कुछ जाना, फिर कुछ जाना, फिर कुछ जाना, ऐसा निरंतर बदलता रहता है। मैंने आपको पूजन के लाइन को भी याद दिलाया था, प्रज्ञा आवर्तन शेष की बात। नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, अभी अरहंत अवस्था में प्रज्ञा आवर्तन नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अभी कुछ जाना, फिर कुछ जाना, फिर कुछ जाना, ऐसा केवल ज्ञान होने पर नहीं होता। केवल ज्ञान होने पर समग्र विश्व को युगपत जान लेता है, नॉट वन आफ्टर द अदर, नॉट क्रमशः। और 12वें गुण स्थान तक, जहाँ तक ज्ञानावरण का उदय है, वहाँ तक क्रमशः जानना बनता है। तो परिभाषा में ये डालना पड़ेगा, तो जाकर अरहंत भी शामिल हो जाएंगे। कितने जन समझ रहे हैं? अभी मुझे परमात्मा की परिभाषा कोई बताइए, जो हमारी अंतिम संशोधित परमात्मा की परिभाषा क्या बनेगी? बोल के दिखाओ मुझे। परमात्मा की 3 परिभाषा बताओ, चलो जो जो अपन देखते हैं, या 2 बताओ, कुछ तो बताओ। संशोधन करते करते हम आगे बढ़ रहे। पहली परिभाषा क्या देख रहे थे हम? जो आत्मा स्वयं को आत्मा मानने के साथ साथ अथवा मानते हुए अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो गए हैं, अथवा अर्थात चारित्र की पूर्णता जिनकी हुई, ये हम परिभाषा कर रहे थे। लेकिन ऐसे में दिक्कत ये हो रही है, केवल सिद्धों का ही समावेश हो रहा है परमात्मा में, और हमें अरहंतों का भी समावेश करना है। वैसे कहीं कहीं बच्चों कहीं कहीं सिद्धों को मुक्त कहा है, 12वें गुण स्थान तक के जीवों को संसारी, 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों को ईशत संसारी, नो संसारी कहा, 14वें गुण स्थानवर्तियों को असंसारी, मतलब मुक्त कहने में वे डर रहे हैं। तो
यदि हम मुक्त को ही परमात्मा कहते हैं तब तो फिर वही परिभाषा बनेगी जो मैंने पहले कही। यदि परमात्मा का अर्थ कोई अरहंत करता है तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये बदल जो रहे हम संशोधन, वो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, हम पहले भूल गए, ऐसा भी नहीं है। अपेक्षाएं बहुत है ग्रंथ में, उस अपेक्षाओं को लेकर, किन अपेक्षाओं को लेकर क्या परिभाषा बनेगी वो सोच रहे हैं। अंतिम संशोधित परिभाषा क्या की हमने, यदि अरहंतों को भी परमात्मा में शामिल करना है। पार्थ बोल के दिखाओ। ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या, अभी कुछ गे जाना, अभी कुछ गे जाना। अर्थांतर, पदार्थांतर, अभी इस पदार्थ को, फिर इस पदार्थ को, फिर इस पदार्थ को, गेयों का पलटा पलटन, उसे कहते ज्ञप्ति परिवर्तन। बताओ परिभाषा इनके आधार से बताओ बच्चों, आप लोगों में से सुनिए किसी से। अब एक काम करिए, प्रवचन अभी फिर से बैठ कर सुनिए सीढ़ी के बाद सभी बच्चे। हाँ, भोजन करने के पहले ये दोनों काम आप सब कर लीजिए। परिभाषा बताओ, मैं जा रहा हूं। हाँ, अंतिम संशोधित ट्राई तो करो, ट्राई करो, आएगा। जो आत्मा स्वयं को आत्म रूप मानते हुए स्वरूप में पूर्ण स्थिर होते हैं। यहाँ पर पूर्ण स्थिर का अर्थ यथाख्यात चारित्र ही ले रहे हैं अभी, जो 11वें से चालू होता है। ठीक है, पूर्ण स्थिर होते हुए, पूर्ण स्थिर का अर्थ बदल दिया अभी मैंने। पूर्ण स्थिर रहते हुए भाव कर्मों का अभाव किया है, बस। भाव कर्म का अर्थ क्या करेंगे अभी, नॉट ओनली मोह राग द्वेष, ज्ञप्ति परिवर्तन भी करेंगे। फिर परिभाषा बदल दिया हमने। भाव कर्म कभी कभी मोह राग द्वेष को भी कहते हैं, कभी कभी भाव कर्म में ज्ञप्ति परिवर्तन भी शामिल कर देते हैं। ये कल परसों मैंने खोला है यहाँ के बच्चों को। तो भाव कर्म मतलब इम्प्यूरिटी, और वो भी घाती कर्म के निमित्त से हुई वाली इम्प्यूरिटी को भाव कर्म कहते हैं। और मोह राग द्वेष ही इम्प्यूरिटी नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के उदय से जो ज्ञान का अविकास, अभी विकास में कुछ कमी रही है, वो भी विकृति है। दैट इज ऑल्सो भाव कर्म। कितने जन समझ रहे मुझे? परिभाषा कौन बताएगा? चलो आप सुन तो लो बच्चों, आप परिभाषा बताओ मुझे। जो जीव अपने आत्मा में पूर्ण स्थिर हुआ है, फिर भी भाव कर्म का अभाव हुआ। ठीक है, ठीक है। आप स्टार्ट विथ मान्यता। जो आत्मा स्वयं को स्वयं रूप, स्वयं को आत्मा मानते हुए स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर भाव कर्मों का अभाव किया है। स्वरूप में पूर्ण स्थिर मतलब यथाख्यात चारित्र, जो 11वें से होता है। और भाव कर्मों का अभाव मतलब मोह राग द्वेष का अभाव, तो वितरागता के साथ वो तो होता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाव कर्म में यहाँ पर विशेष रूप से हमने ज्ञप्ति परिवर्तन लिया, जिसका अभाव होगा। ठीक है, ये परफेक्ट परिभाषा बनेगी। अभी परमात्मा की ऐसी परिभाषा आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? लेकिन ये परफेक्ट परिभाषा है। सभी अपेक्षाओं को, किसी भी अपेक्षा में पकड़ी नहीं जाती। ठीक है, चलिए। और किसी को और कुछ? मिडिल लाइन की आवश्यकता है क्या परमात्मा की? स्वरूप में सिर्फ भाव कर्म से रहित बोल देंगे तो भी कवर हो जाएगा, तब भी कवर हो जाएगा। लेकिन अस्थिपरक कहना चाहा हमने, ऐसे भी चलेगा। देखो, आपका ये कहना है, सभी जन सुनो, परमात्मा की ये परिभाषा बन जाए, जो आत्मा स्वयं को आत्मरूप मानते हुए भाव कर्मों का अभाव करती है, उसे परमात्मा कहते हैं। और भाव कर्मों का अर्थात, भाव कर्म का अर्थ मोह राग द्वेष है ही, ज्ञप्ति परिवर्तन है ही, तो उनका अभाव मतलब वितरागता स्वरूप स्थिरता हो ही गई। तो दिस परिभाषा विल ऑल्सो डू, बिल्कुल चलेगी ये भी परिभाषा, समझ रहे हैं? लेकिन आस्ति पर कहना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन भाव कर्म का अर्थ यदि आप राग द्वेष लेंगे तो क्या आपत्ति आएगी इस परमात्मा की परिभाषा में? तो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती भी परमात्मा में आ जाएंगे। और किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं कि इनको भी परमात्मा कहते हो। कहने में दिक्कत क्या है? कहने में दिक्कत यह है 11वें गुणस्थानवर्ती अभी नीचे गिरने वाले हैं, तो कभी परमात्मा भी बहिरात्मा हो सकता है क्या? ये इस मुद्दे को लेकर एक नया शंका, संशय खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसा आचरण को लगा।
ठीक है, और कुछ? ठीक है, ठीक है। ओम।